नमस्ते आप सभी को। पिछली क्लासों में हमने संधि को स्टार्ट किया था। दीर्घ संधि, गुण संधि हमने देख ली थी। और आज मैं संधि का वीडियो नहीं बनाकर राजस्थान में जो शिक्षा विभाग में जो योजना चल रही है वर्तमान में, उस योजना को लेकर के आया हूँ आपके सामने। संधि का वीडियो हम अलग से बनाएंगे। अभी यह जो वीडियो है यह शिक्षकों के लिए कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA, प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत मौखिक पठन प्रवाह। प्रखर राजस्थान 2.0 अभी जो मौखिक प्रवाह ORF कार्यक्रम चल रहा है, अभी राजस्थान में ORF कार्यक्रम चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। शुभारंभ उसका हुआ था 5 सितंबर 2025। 5 सितंबर 2025 से यह कार्यक्रम चालू हुआ है। इसमें ORF पहले जो RKSMB के जो ऐप था, वहाँ पर जो बच्चों से पठन करवाया जाता था और उसका कुछ परिणाम भी निकाला जाता था बाद में, और उसके सिक्के वगैरह मिलते थे, जो हमने पिछली बार ये कार्यक्रम किया था। इस बार उसका नाम चेंज हो गया है, RKSMB के नहीं रहा, अब MSRA नाम है। और उसमें प्रखर राजस्थान 2.0 अभी का जो कार्यक्रम ये चल रहा है फिलहाल, उसमें ये क्या हो रहा है कि ORF ऑनलाइन भी हो रहा है और अब ऑफलाइन में गतिविधियों के माध्यम से विद्यालयों में करवाना है। ये 5 सितंबर 2025 से स्टार्ट है, जो कि 5 दिसंबर 2025 90 दिनों का ये कार्यक्रम रहेगा। 5 सितंबर अभी चालू हुआ है, जिसमें 90 दिनों में अलग अलग 12 सप्ताह तय किए हैं और प्रत्येक सप्ताह में अलग अलग गतिविधियां करवाई जाएंगी। पहले सप्ताह में अलग गतिविधियां करवाई जाएंगी जो विद्यालय स्तर पर, और इसको फिर आगे वीडियो क्लिप के माध्यम से हमें बच्चों के साथ गतिविधियां करवानी है, और आगे हमें ग्रुपों में और आगे किसी भी तरह से इनको आगे पहुंचाना होता है डाटा के रूप में। तो शुरुआत हमने देख ली, 90 दिनों का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद जो मेगा रीडिंग PTM 8 सितंबर को हो गया है। मेगा रीडिंग PTM 8 सितंबर को हो गया है। विद्यालयों की जो समय सारणी रहती है उसमें से हमें थोड़ा सा बदलाव करना है। हमें जो पहला और दूसरा कालांश जो रहता है उसमें प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम की कुछ गतिविधियां या पठन कार्यक्रम जो भी हो, वह हमें पहले और दूसरे कालांश में रखना है। यह हमारा समय सारणी में अभी बदलाव करना है। 90 दिनों के लिए जो ये 5 सितंबर से 5 दिसंबर तक जो कार्यक्रम चलने वाला है, उस बीच हमें पहले और दूसरे कालांश में ORF कार्य करवाना है। ORF परिणाम कक्षा 3 से 5। अब जैसे कि हमने ORF लिया और ORF का जो परिणाम रहेगा उसके आधार पर हमें फिर समूह, विद्यार्थियों के समूह बनाने हैं। हमें विद्यार्थियों के समूह 2 प्रकार से बनेंगे, कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8, जिसमें प्रत्येक क्लास में, जैसे कक्षा 3 में ORF के हमें 4 समूह निर्मित करने हैं ORF परिणाम के पश्चात, जिसमें चाइल्ड 1 जिनको हम बीज कहेंगे, और वो समूह हम कैसे निर्धारित करेंगे कि जो बच्चे अक्षरों और मात्राओं की कठिनाई महसूस करते हैं हिंदी में। यह सारा कार्यक्रम हिंदी का शिक्षक करवाता है, जिसमें अक्षरों और मात्राओं में उत्पन्न होने वाली कठिनाई, अगर कोई बच्चा अक्षर और मात्रा में कठिनाई महसूस करता है तो उन बच्चों को हमें चाइल्ड 1 या बीज समूह कहेंगे, उनको बीज समूह में डालना है। दूसरा समूह आएगा हमारा अंकुरन C2। अगर कोई बच्चा किसी शब्द को पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, शब्दों को, अगर कोई अक्षरों और मात्राओं की पहचान न कर पाता है तो उन्हें हम C1 में डालेंगे। कोई शब्द पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है तो C2 में डालेंगे, और C2 को हम अंकुरन भी बोलते हैं। C3 में पुष्पन आता है।
सरल वाक्य, अगर कोई बच्चा सरल वाक्य पढ़ता है अटक अटक के, यानी कि कोशिश कर रहा है वह, पर पूर्णतया से पढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों को हम C3 समूह में डालेंगे, पुष्पन समूह में। और चौथा है C4 फलन, जो कहानियां सरल पाठ को धारा प्रवाह से पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चौथे वाले फलन जो कि कहानियों और सरल पाठ को धारा प्रवाह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हाव भाव उनके समझ नहीं पा रहे। पढ़ना, समझना और हाव भाव, इनमें अंतर यह है कि किसी वाक्य को जब वो पढ़ेंगे तो वो अच्छे से पढ़ लेंगे, उस वाक्य को समझ लेंगे, लेकिन कहाँ पर उतार उतार है, चढ़ाव है, ये बच्चे उतार चढ़ाव में कठिनाई उत्पन्न होती है, इन बच्चों के महसूस करते हैं कठिनाई। तो ये चार प्रकार के समूह हो गया। कक्षा 3 में 4 समूह, कक्षा 4 में 4 समूह, कक्षा 5 में 4 समूह, इसी प्रकार कक्षा 3 से 5 4 समूह, कक्षा 6 से 8 4 समूह, ऐसे समूह निर्धारण करने हैं हमें। इन समूह निर्धारण करने के पश्चात हमें 2 समूह निर्धारण कर दिया। अब इनकी बैठक व्यवस्था क्या रखनी है कि C1 बीज, C2 अंकुरन और C3 पुष्पन, इन तीनों में जो भी बच्चे शामिल हैं उन सभी बच्चों को एक साथ बिठाएंगे हम। यानी कि जो बच्चा अक्षर और मात्रा नहीं पहचान पा रहा है, शब्द पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है, सरल वाक्य को अटक अटक कर पढ़ रहा है, इन तीनों को एक साथ में, इन तीनों में जो जो बच्चे आते हैं उन विद्यार्थियों को हमें एक समूह में बिठाना है, एक समूह में रखना है बैठक व्यवस्था के अनुसार। और जो C4 टाइप के बच्चे हैं इनको हमें अलग समूह में बिठाना है। कक्षा 3 का C4 टाइप का जो बच्चा है उसको अलग बिठाना है। कक्षा 4 के प्रत्येक कक्षा में C4 समूह अलग से बिठाने, और इन बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तकें वितरित करनी है। पुस्तकालय की पुस्तक के माध्यम से ये पठन करेंगे C4 टाइप के। और C3 टाइप के जो बच्चे हैं, C1 C2 C3, इन तीनों को हिंदी का शिक्षक अलग से गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाएगा, शिक्षण करवाएगा, और इसके जो वीडियो क्लिप्स वगैरह बनेंगे उनको ग्रुप, अपने प्रत्येक विद्यालय के जो ग्रुप होते हैं उनमें आगे पहुंचाने होते हैं। अब जो C1 C2 C3, इन बच्चों को रेमिडिएशन विद्यार्थी बोलते हैं, ये रेमिडिएशन विद्यार्थी होते हैं। और C4 टाइप के नॉन रेमिडिएशन विद्यार्थी, इन सभी को हमें एक साथ पुस्तकालय में बिठाने हैं C4 टाइप के। पाठ योजना हमारे 12 सप्ताह की पाठ योजना बनेगी। प्रत्येक सप्ताह की हमें पाठ योजना बनानी है, और प्रत्येक सप्ताह में फिर उस पाठ योजना के अंतर्गत जो जो गतिविधियां आती है, कुछ भी जो भी पढ़ाना है, शिक्षण सामग्री जो भी तय होगी, ये सभी PDF के माध्यम से अभी बहुत ही फॉरवर्ड हो रहा है। यदि आप बोलो तो मैं भी बता दूंगा आप सभी को PDF। और पाठ योजना में 12 सप्ताह बनानी है। प्रार्थना सभा में हमें इन गतिविधियों, बच्चों को, विद्यार्थियों को क्या करना है, प्रार्थना सभा में गतिविधि, कहानी, कविता, इनके माध्यम से भी प्रार्थना सभा में भी आयोजन करवाना है। ORF कार्यक्रम, प्रखर राजस्थान 2.0 का ORF कार्यक्रम जो चल रहा है उनको प्रार्थना सभा में गतिविधियों के माध्यम से भी बताना है, और करवाने भी है गतिविधियां प्रार्थना सभा में भी। तो इसी प्रकार हमने देखा आज की क्लास में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत जो अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रखर राजस्थान 2.0, 90 दिवस का ये जो कार्यक्रम रहेगा, इसको हमें इसी प्रकार से पूर्ण करना है। ये मैंने सिर्फ छोटा संक्षिप्त जानकारी के रूप में आपको बताने के लिए किया है। ये ज़्यादातर शिक्षकों को ही काम में आएगा। PDF भी अगर आपको चाहिए तो PDF भी भिजवा सकता हूँ मैं। धन्यवाद। आज की क्लास में हम इतना ही रहेगा। अब आगे का जो क्लास रहेगी उसमें हम पुनः से हमारे जो टॉपिक हिंदी के चल रहे हैं उनको पूर्ण करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।